बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है। ये बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है। इंडिया और जॉर्डन के क्या ताल्लुकात हैं और क्या हुआ वहाँ पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल सुनने में आया कि एमओयूज साइन हुए हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम क्या है, टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। उनके पास तेल नहीं कम है तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। और कुछ और एग्रीमेंट हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 29 तक। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल सोल्यूशन है, पॉपुलेशन स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो बड़ा काम करेंगे। ये हैं, व्हाट इज़ दिस। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई इज़ ही ट्रैवलिंग टू यू नो इजिप्ट जस्ट फॉर दिस। क्या वो सिर्फ इस चीज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ लाइक इज़ ए स्मार्ट गाय, समझदार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहाँ पे, इतने से एग्रीमेंट करने के लिए नहीं। देयर इज़ मच मोर विच इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इज़ नॉट जस्ट इन जॉर्डन। लगाया गया इंडिया का मीडिया क्योंकि बड़ा है, इंग्लिश बोलता है, बड़ी आवाज है, तो दुनिया उसको देखती सुनती है। लेकिन मई की जंग में भी फेक न्यूज ने राज किया था और ये भी फेक न्यूज जो है और मिस इन्फॉर्मेशन राज कर रही है। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप इस ट्रेंड को। और जब पता चला कि वो इंडिया से निकला है तो किसी ने माफी भी नहीं मांगी इंडियन मीडिया से, इसको भी कैसे देखते हैं, ताकि हमें तो छोड़ दें, हमसे ना माफी मांगे, लेकिन ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल तो मैटर करते हैं कि नहीं करते। तो पहली तो बात यह है सर कि मेरे से भी ये गलती हुई कि मैंने भी कह दिया कि साजिद अकरम इज फ्रॉम पाकिस्तान। सच तो यह है कि एक इंडिया से है, जो फादर हैं साजिद अकरम, वो हैदराबाद मेरे ही शहर से हैं। और मैं ज्यादा तहकीकात भी नहीं करना चाह रहा था कि खुदा ना खास्ता हमारे मोहल्ले से ना निकल जाए। सो आई डिडंट वांट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि ये बंदे कहाँ से। इनफैक्ट द लास्ट टाइम ही वेंट टू हैदराबाद इट सीम्स इट वाज इन 2022। दूसरी चीज ये है कि जो उनका बेटा है, ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंडियन और पाकिस्तानी। वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, मतलब उसकी तरबियत वगैरह सारी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। तो जो नवीद अकरम है, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन। उनकी माँ शायद इटालियन है, नेशनल ओरिजिन्स उनके। तो जब ये जो कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, जब रिपोर्ट्स आने लगी, तो जब उनकी वीडियोस लगे तो इंडियन मीडिया, तो मतलब मैंने एक बाकायदा एक शो किया जिसमें मैंने अपोलोजाइज किया कि मेरे से गलती हो गई है ये, और मैंने बताया कि मुझसे गलती क्यों हुई। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गेट विल्डर्स को देखते हैं, गेट विल्डर्स का जो ट्वीट था उसमें साफ कहा कि दीज आर पाकिस्तानीज, और वेस्टर्न मीडिया में भी कई सोर्सेज से आ रहा था कि दीज आर पाकिस्तानी ओरिजिन। यहाँ तक के कहा कि पैदाइश लाहौर से है, ये भी आ रहा था, खबरें जो शुरू में चल रही थी। और ये तो खैर इंडियन मीडिया करता ही है। फॉर एग्जांपल अभी जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो हुआ है हादसा, उसमें भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व। अभी तक हालांकि कोई डिटेल्स मिले नहीं। सो ये तो एंटी प्रोपेगेंडा, इस पे मैंने कई शोज भी किए हैं कि इंडिया का जो सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी बेसिकली इस्लामोफोबिक रेटरिक को वो मैग्नीफाई करता है। जैसे टॉमी रॉबिन्सन अगर कोई बात करते हैं घटिया किस्म की मुसलमानों के बारे में,
तो सबसे ज्यादा लाइक्स और सबसे ज्यादा रीट्वीट्स उनको इंडिया से ही मिलते हैं। करोड़ों लोग हैं, 15% तक पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, यही करते रहते हैं। तो अब ट्रेजेडी ये है कि इन्होंने जिन लोगों को चढ़ाया है, जैसा नाजिल फराज है, इस तरह के राइट विंग वॉइसेस को, अब वो ही एंटी इंडियन बन गए। जैसा कि मैगा का क्राउड, वो भी एंटी इंडियन हो गए। ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान, वो ओमान भी जा रहे हैं। सॉरी, ओमान कह रहा हूँ, अम्मान तो जॉर्डन का कैपिटल है, लेकिन वो ओमान जो है उधर भी जा रहे हैं, और वहाँ पे भी वो इज लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो उनकी जो फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट है दैट इज जॉर्डन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मोदी साहब का वो जिसे कहते हैं ना, ओमान का दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के रेफरेंस से। उसकी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो डिप्लोमेटिक टूर है इथोपिया ओमान का, अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहाँ जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई, इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है, और वो समझता है कि जो वो जिसे कहते हैं ना कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है। मकसद देखिए सिंपल सा है, मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क यूएई, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तान मीडिया के कमर चीमा के रिएक्शन देख लिए होंगे। कमर चीमा भारत के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और भारत की व्यवस्था है उसके बारे में बोलता रहता है। कमर चीमा पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है जो भारत के इकोनॉमी और भारत के ऊपर ही बात करता है। दोस्तों, कमर चीमा भारत का मोदी जी का जॉर्डन के पीएम के साथ मुलाकात विजिट देखकर पाकिस्तान मीडिया और कमर चीमा बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। भारत आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत आगे तक पहुंचा हुआ है और पाकिस्तान वहीं का वहीं पिछड़ा हुआ है। यह देखकर भारत का विजिट जॉर्डन के पीएम के साथ देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान हक्का बक्का रहेगा, क्योंकि दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है और भारत जहां आज की डेट में पहुंचा हुआ है, यह सब देखकर पाकिस्तान के हमेशा ही होश उड़ जाते हैं, और भारत की तरक्की से पाकिस्तान जलता रहता है, क्योंकि आज की डेट में भारत बहुत तरक्की कर चुका है, आसमान पे भारत पहुंच चुका है, और यह देखकर पाकिस्तान हमेशा ही रोता रहता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।